ये फर्जी बाबा पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में बना हुआ है क्योंकि इसकी 17 छात्राओं ने इस बाबा के ऊपर यौन शोषण के आरोप लगाए थे। मगर अब स्वामी चैतन्यानंद केस में एक नई जानकारी सामने आई है। बाबा अपने सोशल मीडिया अकाउंट से लड़कियों के फोटो पर कमेंट करता था। कोई भी अनजान लड़की अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी कोई फोटो शेयर करती तो बाबा उसके पोस्ट पर अजीबोगरीब कमेंट करता था। बाबा लड़कियों के प्रोफाइल को खोज खोज कर स्क्रॉल करता था। आस्था का चूल्हा ओढ़े इस बाबा का असली चेहरा अब सामने आ चुका है। कैमरे, ब्लैकमेलिंग और छात्राओं की यौन शोषण में उसकी गहरी मिलीभगत पुलिस की जांच में उजागर हो रही है और धीरे धीरे बाबा का एक एक राज सामने आ रहा है। पुलिस की जांच में बाबा के मोबाइल से मिली चैट सबसे बड़ा सबूत साबित हो रहे हैं। वो छात्राओं से लगातार मैसेज कर उनसे नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करता था। सभी चैट्स अब पुलिस के पास ठोस सबूत के तौर पर मौजूद हैं। दिल्ली की अदालत में हुई सुनवाई में स्वामी चैतन्यानंद को 17 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सुनवाई के दौरान बाबा के वकील ने सवाल उठाया था कि आखिर किन धाराओं के तहत न्यायिक हिरासत की मांग की जा रही है। इस पर अदालत ने जांच अधिकारी से स्पष्ट करने को कहा कि क्या धारा 232 जोड़ी गई है। जांच अधिकारी ने बताया कि शिकायतकर्ता की दूसरी एफआईआर के बाद ये धारा केस में जोड़ी गई। बाबा के वकील ने अदालत से आग्रह किया कि उन्हें नियमित दवाइयां उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि चैतन्यानंद सन्यासी जीवन जीते हैं, इसलिए उन्हें सात्विक भोजन मिले जिसमें लहसुन और प्याज ना हो। इसके अलावा धार्मिक वस्त्र पहनने और अपने साथ आध्यात्मिक सामान रखने की अनुमति भी मांगी गई। केस डायरी पर हस्ताक्षर करवाने की भी मांग की गई, ये कहते हुए कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। अदालत ने इस पर कहा कि ये प्रक्रिया का सामान्य हिस्सा है और इसमें अलग आदेश की आवश्यकता नहीं है। मामले की जांच में सामने आया कि संस्थान से जुड़े कई छात्राओं ने आरोप लगाया है कि उन्हें जबरदस्ती मोबाइल फोन और एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स लिए गए और विरोध करने पर रेस्ट्रिकेट करने की धमकी दी गई। पुलिस का कहना है कि चैतन्यानंद ने पूछताछ के दौरान ना तो किसी तरह का पछतावा जताया और ना ही सहयोग वाला रवैया अपनाया। इसके साथ ही संस्थान की 3 महिला कर्मचारियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिन पर छात्राओं पर दबाव बनाने और बाबा की मदद करने का आरोप है। जांच में ये भी सामने आया है कि चैतन्यानंद ने आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं को नौकरी का झांसा देकर अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। उन पर यौन संबंध बनाने के लिए दबाव डालने के भी गंभीर आरोप बाबा पर हैं। पुलिस को उनके डिजिटल उपकरणों से ऐसे चैट्स मिले हैं जिनमें छात्राओं से अश्लील बातचीत, निजी तस्वीरें मांगना और आपत्तिजनक संदेश शामिल हैं। एक चैट में तो दुबई के एक शख्स के लिए लड़की की व्यवस्था करने की भी चर्चा तक दर्ज मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।